वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। जैसे कि बोर्ड का फर्स्ट व्यू मिल गया होगा आप लोगों को, ये सेवेंथ स्टैंडर्ड के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक आएगा आपको, लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत थी? जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सहारा लेते हैं हम लोग। पहले बेसिक्स चीजों को जान लेंगे, तो बेसिक्स चीज जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम हाई लेवल के मैथ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई साहब, आप लोग कभी कभी खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैथ का ये पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। क्या है कि पावर्स, सबसे पहली बात है कि पावर्स का यूज क्यों होता है, उसके बारे में एनसीईआरटी में, ये देख लीजिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, दीज नंबर्स। अब पहले तो मैं एक एक नंबर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये वाला नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस नंबर पर। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 1 खरब पढ़ेंगे इसको, है ना। अरब यहां पर हो गया लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, है ना, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। 1 खरब स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में। अब इस तरह के नंबर के बारे में आपकी एनसीईआरटी जो कहती है वो सही भी है। क्या लाइन कहती है? दीज नंबर्स आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट एंड रीड। ये नंबर कन्वीनियंट नहीं है, न तो राइट लिखने में और न तो रीड करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, बोलने के लिए 1 खरब काउंट करना मुश्किल है ना। इसका मैं डायरेक्ट आपको बना करके दिखाऊंगा। टू मेक इट कन्वीनियंट वी यूज पावर्स। हम इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए पावर का यूज करते हैं। आप जब आप फिजिक्स का यूज करें, फिजिक्स में यूज करेंगे, मैथ में, बायो में, केमिस्ट्री में, जहां जहां कैलकुलेशन होगा उस हर जगह पर एक्सपोनेंट एंड पावर आपको पहले से, अलजेब्रा में तो बहुत अच्छे से मौजूद होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। अब आप देखिए कि इसको कैसे लिखा जाए। सारा का सारा बोर्ड वैसे ही खाली है, लिखा हुआ है कुछ कुछ, अभी सबके बारे में समझाऊंगा, ब्रीफ करवाऊंगा। तो मैं सबसे पहले, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने पकड़ लिया तो मैं आपको समझा देता हूं। क्या, कैसे समझेंगे इसको? सबसे पहले 100 को अगर पावर में लिखना हो तो आप लोग 10 टू द पावर 10 के बेस में, किसके बेस में? 10 के बेस में, है ना, 10 के बेस में। अब एक चीज और लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 10 टू द पावर 2। भाई साहब, इससे तो किसी को एतराज होगा ही नहीं, किसी को एतराज नहीं है। 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100, है ना। इट्स क्लियर मैसेज ना कि 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। क्लियर बात है, मैथ में कोई इसमें गलती नहीं है। तो आप समझ गए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि 1 पर डबल जीरो है, इसीलिए 10 की पावर 10 अगर बेस बनेगी तो पावर 2 हो जाएगा। वही वाला काम यहां कर सकते हैं, 2 बार में बनेगा, 2 बार में बनेगा। लेकिन एक और तरीका है, अगर आपको ये सीखना है तो इसका एक तरीका है। पहले तो मैं 10 के बेस पर दिखा देता हूं। 10 टू द पावर 100 के लिए 2, ठीक है। अब देख लीजिए यहां तक के लिए कितना होगा, 100 के लिए 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको गिनती जीरो की गिननी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको एक चीज और कहा जाए, 10 की पावर 2, रुक जाइए, 10 की पावर 2 तो 2 जीरो तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब इसके आंसर्स देखते हैं हम। इसके आंसर्स हैं आपको पीछे के पेज में 13.34 नंबर क्वेश्चन का ई। अब देखिएगा आंसर कुछ दूसरा होगा, मैं जानबूझ करके आपको यही समझाना चाहता हूं। 13.34, है ना, और क्वेश्चन का ई 1 इंटू 10 टू द पावर 11। पीछे आंसर आपका लिखा हुआ है 1 इंटू 10 टू द, मुझे तो हंसी आ रही है इस मैथ पर। क्या लिखा हुआ पीछे आंसर?
तो आप देख लीजिए कि ये ई वाला है, ई वाला, और आप देखेंगे एनसीईआरटी जो पुराना वाला होगा ये 2022 का होगा, जिसमें कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। उसका ई नंबर इन अ गैलेक्सी देयर आर वन ऑन एवरेज, बस यही चीज लिखी हुई जो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इसका ई का आंसर जैसे मैंने पलट करके देखा 13.3, क्वेश्चन नंबर 4 ई 1 इंटू 10 टू द पावर 11, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर बच्चा ये लिख दे ये, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जाता है बच्चों। आप देखेंगे ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह का रखा है, इधर दो क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से परिचित करवाता हूं, मतलब आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बारे में समझा रहा हूं। क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में, घबराइएगा नहीं। देखा कितनी आसानी से आप इसको सीख रहे हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि यहां पर एनसीईआरटी के ही बुक में, उससे ही मैंने लिया है सारा चीज। ये एनसीईआरटी का बुक मैंने खोला और यहां पर लिखा हुआ है यही सारा चीज। 59 5.9 इंटू 10 इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10 टू द पावर 1। कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर में, मैंने इसीलिए रखा था जगह 5.9 डिसमल आना चाहिए, आपको डिसमल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए डिसमल। देखिए डिसमल जैसे उड़ाएंगे, डिसमल को एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर 5.9 को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 59/10 इसको उड़ा दीजिए, 10 10 कट 59 आ गया। इट्स क्लियर मैसेज कि कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए अब यहां इसका यूज करते हैं हम। 590 को इन्होंने इतना लिखा 5.9 इंटू 10 टू द पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे 5.9 इंटू 100 10 टू द पावर, इसको फ्रैक्शन में लाइए 10, देखिए तो 590 आया कि नहीं आया। यही ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। क्या किया है सबसे पहले इन्होंने कि 5.9 इंटू 100 लिखा, ऑब्वियसली इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो तभी लिख सकता है इक्वल टू का साइन कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा या बच्ची, कि जब 5.9 यहां पर देख लीजिएगा आप कि 5.9 इंटू 100 कर दिया। एक और चीज हो सकता था कि 59 इंटू 10 लिख सकता था, है ना, क्योंकि 59 इंटू 10 इज इक्वल टू 590 हो जाता। बट अगर आपको 59 को डिसमल में चेंज करना हो, अगर आपका मन करे कि 59 को सर मुझे डिसमल में लिखना है, तो आप ऐसे ही इक्वल टू का साइन लगाकर 5.9 इंटू 10 लिख सकते हैं, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। इसीलिए 5.9 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दिया गया। 2 डिजिट है, पकड़ते जाइए। यहां देखिए 3 डिजिट है 5 के बाद, तो 5.9 इंटू 1000 कर दिया, 3 डिजिट है 1000 कर दिया। ध्यान देते जाइएगा, यहां पर 5 9 3 डिजिट 30 है, मतलब 5 के बाद 4 डिजिट है टोटल, तो 5.9 इंटू 10,000 कर दिया, मतलब 10 की पावर 4। एक सिंपल सा मैथ है, सिंपल सा मैथ। एक क्वेश्चन यहां मैंने और रख दिया हुआ है 5985, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप डिसमल के लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक डिजिट रखते हैं, कॉमन बात समझ लीजिए। तो यहां पर मुझे 5 के बाद डिसमल लगाना था, यहां आप यूनिट प्लेस से नहीं, इसके यूनिट, टेंस, 100, 1000 वाले प्लेस के बाद लगाना था। तो मुझे यहां अगर डिसमल लगाना था तो मैंने देख लिया कि भाई साहब 1 2 3 कितने हैं, 3 डिजिट हैं इसके आगे, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5.985 लिख दिया। बहुत आसानी से आप इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को करना सीख सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूं, 1478956। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। एक 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 तो देख लीजिए आप 1.47895 लिख दिया मैंने। अब आप इसके आगे का करामात देख लीजिए, 2 2 4 है ना, कितने हैं डिजिट, 47895 6 भी डालना होगा भाई साहब, 6 भी डालना होगा, है ना। तो कितने हैं, 2 2 4 2 6, मतलब 1 की पावर 1 इंटू यहां पर 6 जीरो हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, यही ऊपर में काम किया हुआ 3 डिजिट 3 जीरो, क्योंकि ऐसा नंबर था। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा तो सेम दैट इसको लिखने के बाद इनटू करके 10 की पावर क्या कीजिएगा, तो 10 की पावर 100, तो जीरो गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। देख लिया एक्सपोनेंट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है, इट्स सो इजी, ठीक है। अब इसके आगे
आप देखेंगे ये 3 क्वेश्चन, तो आपको स्टैंडर्ड ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत कुछ क्लियर कट समझा देगा। अच्छा इतना आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, और कुछ नहीं है भाई। अब आप देखिए डिसमल वाले का कैसे, सबसे पहले हम मून वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसमल वाला करेंगे। मून वाले में भी हम कुछ वैसा ही चलेंगे। देखिए मुझे साफ साफ पता है और आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग मिला करके भी दिखाऊंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मून वाले क्वेश्चन में, जैसा कि यहां पर किया था मैंने, है ना, ये इस क्वेश्चन में किया था, सेम दैट सेम डिटो, क्योंकि यही मुझे ये समझा दिया 5.9 इंटू 10 की पावर 4, है ना, 5900, तो 5.9 इंटू 1000, 590 इज इक्वल टू 5.9 इंटू 100, है ना भाई, 2 डिजिट। इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए वैसे तो लिखेंगे बहुत सारे चीज में, कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए बच्चों 384 इंटू 1 पर कितना जीरो, तो फटाक से बोल दीजिएगा 6 जीरो सर, 6 जीरो सर, बात खत्म। अब यहां पर देखिएगा मैं 2 काम कर रहा हूं एक साथ, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 2, वाई पहले इसी को समझा देता हूं इस बोर्ड पर लिख करके, बिकॉज अब देखिए 384 से मेरा मसला है, अभी 384 ही हमारे जोन में है, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है बच्चों। इस 3.84 को जब आप चेंज करोगे किस में, आप जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आ जाना है, 100। अरे डिसमल, मैं तो ऐसे बोलता हूँ डिसमल की जगह 1 मान ले, डिसमल के बाद कितना डिजिट है भाई, तो सर 2 डिजिट है, 2 जीरो बिठाते, बात खत्म। मतलब ये 384 का 384 रह गया, 384 ही रह गया, कुछ बदलाव नहीं आया। इसको मिटा देंगे जब ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। वहां आप समझ गए कि इसीलिए 384 की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू, अब इसको लिखना तो रॉकेट साइंस है नहीं, 10 की पावर कितनी आएगी, तो देख लीजिए जितना जीरो उतनी बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब भैया 10 टू द पावर 6, मतलब बच्चों अब ये आ जाएगा किस फॉर्मूला पर, a टू द पावर m, है ना, इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n पर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। इट्स क्लियर कट। चलिए आंसर देखते हैं आपके इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 13.3 का एनसीईआरटी के 4th का, है ना, 13.3 के, है ना, 4th का ए नंबर है, 13.3 एनसीईआरटी। मैं मैथ में कुछ भी याद रखता नहीं हूं, जो भी नया क्वेश्चन आता है उसको नए अंदाज में बनाता हूं। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, मीटर लिखा हुआ, यूनिट जरूर लिख दियो भाई, यूनिट ना लिखेगा तो बच्चों नंबर कटने हैं, ऐसा मास्टर जी सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, है ना। मैं किसी स्कूल में नहीं करवाता हूं तो मैं कॉपी उस तरह के चेक नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी बतलाता हूं बच्चों को, बोर्ड वालों बच्चों को भी बतलाया। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे इन चीजों को कि कैसे कैसे हमने इसको यूज किया है। और याद रखिएगा कि अगर दिक्कत आए तो दिक्कत, अब मैं कई तरीके से इसको समझा सकता हूं, ये दोनों जो क्वेश्चन बोर्ड पर है तो मैं एक तरीका अप्लाई करता हूं। आपने कितना डिसिमल बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग सोचो, लेकिन इसमें पहले से डिसिमल लगा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, सोचिए कि अगर आपको पहले से ही डिसिमल लगा हुआ रहे तो आप कैसे इसको डील करोगे। 2 सेकंड दिमाग लगाओ, है ना, और तब तक मैं इसके आंसर्स बना करके लिख देता हूं। देखो इसके एक सबसे आसान तरीके सीखने वाला मैथ मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉपुलर तरीका ढूंढते हैं कि यार किससे याद रहेगा। सबसे पहले ना इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 39,087.8 था, इसकी जगह मैंने 10 लिख दिया। आप अच्छे से याद रखना मैथ में 1/10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 होता है। आपको बतलाया है, ये नहीं अगर पता है
तो जरूर देख लीजिए, है ना, a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर n। अब भाई साहब 10 की पावर 1 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता 10 को, ठीक है। तो ये इसीलिए बोल दिया मैंने कि 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1। 10 टू द पावर माइनस 1 को लिखोगे तो आखिरकार आएगा 1 बाय 10 ही। तो अब आप इसके दो पार्ट में समझो, ऐसे आप करना नहीं, सिखाने के लिए बतलाता हूं, सीखने के लिए, प्योरिटी में सीखने के लिए। इसका मतलब समझ लो कि सर तब तो इसका मतलब हुआ कि 390,878 इंटू 1 बाय 10। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही हुआ इसका मतलब, है ना, इसका मतलब हुआ। अब आ जाइए आप अपने पुराने रफ्तार में, मतलब जो कि उस बोर्ड पर सीखा, इस क्वेश्चन में जैसे किया वैसे। हमने तो जीरो लगाना, हमने तो डिसमल लगाना है 3 के बाद, इस 3 के बाद डिसमल लगाना है। चलिए तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग। 3 पॉइंट ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा मैथ सीखने का और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का। 3.90878 है ना। यहां जैसे लिखा कि हमने देखा कि कितने, उस पर मैंने क्या किया था, तो 384 को 3.84 इंटू 10 टू द पावर 2 ट्रिक्स लेते जाओ, इंटू सीधा इस बार हमने हमला कर दिया कि वो क्या बड़ा बड़ा जीरो लिखते रहना। 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, साफ साफ है, 3 2 5, कंफ्यूजन ना रहे, 10 टू द पावर 5 लिख दिया। और भाई साहब इसी चीज का मैंने इस्तेमाल यहां पर कर दिया, देखा कि नहीं देखा, आसान चीज, ठीक है, कर तो दिया मैंने। अब आप लोगों को यहां पर फिर वही वाला फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला, तो देखिए इस बोर्ड पर है, यहां पर ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n अप्लाई कर दिया ना। तो आप यहां रफ में देख लीजिए, 5 प्लस सेमी ब्रैकेट माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों रिजल्ट, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। करेक्ट बात, देखिए 3.90878 इंटू 10 की पावर 4। पहले आंसर मिला लेते हैं एनसीईआरटी से, है जी। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया था, 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ, है ना, फिफ्थ है ये। तो हम देखते हैं 13.3 क्वेश्चन नंबर 13.3। तो भाई पेज में भी पेन रखना होगा। 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, 3.90878 है ना, इनटू 10 टू द पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसीलिए फिफ्थ लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया हमारा यहां तक का कार्यक्रम। अब ये वाला क्वेश्चन भी सिखा देते हैं। एक इससे सीख क्या मिली हमको, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर जगह दिमाग लगाना है। मैथ में सिर्फ ब्रेन लगाना, याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैथ में कभी याद करने का नहीं, प्रैक्टिस करने का है। प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आएगा। साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना और मैथ सीखना तीनों बराबर है ना, कोई खास फर्क नहीं है। मैं इसको मिटाता हूं, पहले तो यहां समझा दिया। देखिए ये तो आपको बड़ा वाला लेकर के मैं गया कि 390,878 या डिसिमल उड़ा करके बाई 10 कर दिया था, तो मल्टीप्लाई इंटू 1 बाई 10, मतलब यही हो जाएगा, है ना, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा। फिर 1 बाई 10 को 10 टू द पावर माइनस 1 लिख दिया, फिर यहां पर मुझे डिसिमल लगाना था। लेकिन आप एग्जैक्टली क्या सीखे ये दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको, है ना, अभी दिखाता हूं मैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, और आंसर मिलाइएगा 3.908, ठीक है, 90878, और थोड़ा सा कोई दिमाग लगा करके बतलाओ कि कितने पावर 10 पर लगेंगे। बहुत छोटा सा कॉमन सेंस लगेगा बच्चों। यहां पर देखो कि मेरा जो मसला था वो फंसा हुआ था कि भैया 0.8 तो पहले से ही पार है, 1 2 3 4, 10 पर 4 जीरो, 10 पर 4 पावर लगा, इस पर 3 पावर लगेगा। आंसर मिला लेते हैं। आप तो इसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बेसिस चीजों को समझ करके क्लियर कट समझ जाना।
मतलब हमारा काम क्या था, ये तो पहले से ही डिसिमल को साइड में है, तो हमें तो 908 को आपको सिर्फ डिसिमल को साइड ले जाना था। इसके लिए आपको 10 टू द पावर, अब आप इसकी वैल्यू करेंगे है ना, न्यूमेरिकली वैल्यू, तो फिर यही आ जाएगा। लेकिन अब नहीं आएगा, अब आएगा तो ये तो खत्म हो ही जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, पहले आंसर मिला लेते हैं। आंसर देख लीजिए 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 3। बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे पहले भी जो आपने बोर्ड पर देखा होगा उसके बाद। और याद रखना कि वीडियो जो अगर आपने देखना शुरू किया तो सीरीज में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 7 फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड है, मे बी फोर्थ भी बनाऊं क्योंकि बहुत सारी चीज यूज हुए हैं। चलो फटाफट हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो मैंने बोर्ड को डिलीट किया और उसके बोर्ड को मिटाया, उसके बाद आपको दो क्वेश्चन इस पे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या रखा है मैंने। देखिएगा कितने सारे फॉर्मूलों का यूज होता है। पहला है कि इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये n है। सबसे पहले तो मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, आप इसको रख लेना है ना, इसको पॉज कर लेना और कॉपी करने के बाद समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आ जाता हूं, 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n बाय, फिर सेम ब्रैकेट में 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 के पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इतने पावर एक्सपोनेंट देख करके घबराओ मत, सीखने की जरूरत है, बहुत आसानी से सीख सकते हो क्वेश्चंस को। याद रखना जितना 7th में मेहनत करोगे, जितना भी लेवल करोगे 7th में, उतना ही 8th 9th अच्छा जाएगा। और अगर 8th 9th में उतना मेहनत किया तो फिर ये एडवांस मैथ सीखने का 11th 12th में जो मैथ होता है, डिफिकल्ट मैथ बन जाता है, उसको सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। और मैं सबसे अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। अब देखते जाइए कि क्या क्या हुआ है इस बोर्ड पर। क्वेश्चन तो आप ऐसे नोट कर लेंगे पॉज करके, शुरुआत में वीडियो आपने देख लिया कि खाली सामने में कुछ नहीं है, वीडियो क्लियर है, आप पॉज कर लेंगे। बट देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आप अच्छे से जानते हैं, 9 का फैक्टराइज कर दिया। इसका मतलब हो गया कि 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, वही किया है यहाँ पर, सेवी ब्रैकेट में पावर लगा दिया, एंड उसके बाद तो वैसा ही था। और 27 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 होता है। आप जब फैक्टराइज करोगे ना, वही प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सारा हो रहा है। तो देखो ब्रैकेट में यहां रख दिया हमने, है ना, और यहां पर नीचे में हमने क्या किया, अब उस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं जिससे ये हुआ है यहां पर। और दिखाऊंगा कि ये स्टेप टू स्टेप बुक्स में या फिर किसी बड़ी कोचिंग्स में आप जाते हो, जहां लाइव क्लास में 20-30 बच्चे बैठे हुए रहते हैं, है ना, 30-40 बच्चे बैठे हुए रहते हैं, बोर्ड पर लिख दिया सर ने, अब कैसे हुआ, कुछ स्टेप्स कैसे कर दिया आपने सर, मुझे पता नहीं लगा। तो मैं हर चीज समझा रहा हूं। यहां पर एक फॉर्मूला है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n सिखाया था। इसी का इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2, वैसा ही रहने दिया यहां पर, एंड उसके बाद 3 टू द पावर n, एंड फिर यहां देखिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दिया माइनस 3 टू द पावर 3n लिख दिया ना। अब भाई साहब ये कहां गायब हो गया, तो अलजेब्रा का ट्रांसपोर्टेशन तो याद ही होगा। इधर ये डिवाइड के रूल में था, मतलब ये पूरा है, पूरा कैलकुलेशन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर बना हुआ है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर था, यहां पर भी फिर वही बात अप्लाई हुई कि 3 टू द पावर 15 कैसे आया, तो a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n करके हमने 3 टू द पावर 15 था। लेकिन ये कहां गायब हुआ, तो आप देखेंगे सबसे पहले एक और फॉर्मूला इंटरेस्टिंग, 27 की कहानी तो समझ ही चुके होंगे, 1 बाई 27 को लिख दिया 1 बाई 3 टू द पावर 3। बट वहां पर आप एक चीज याद रखना, आप इसको कैसे अप्लाई करके 3 टू द पावर, आप यहां देखो कि 1 बाई a टू द पावर अगर m रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो आराम से a टू द पावर माइनस m। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले का, हर फॉर्मूले का लिंक है। तो इसको मैंने जो इसमें चेंज किया उसका ये फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और 3 टू द पावर -3 लिख दिया। एंड इधर का जो दोनों था उसको जाकर के जस्ट मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड के रिलेशन में था, ये डिनोमिनेटर था, उधर जाकर के ये आपको मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड है तो आरएचएस में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटू 8 इंटू 3 टू द पावर 15 कर दिया हमने। चलिए इतना तक काम खत्म हो गया। अब देखिए भाई नीचे जबरदस्त काम हुआ है और इसीलिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। यहां पर क्या लागू हुआ है, तो भैया ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, सबके बेस सेम थे। अगर कहीं पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर z रहेगा तो आप शान से लिख देना a टू द पावर m प्लस n प्लस z। यस, इसीलिए ये मैंने बनाया हुआ था ग्रीन से कॉरिडोर को, वहां पर रफ लिखूंगा और समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। और इसी तरीके से बच्चों को समझना चाहिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपको ये थोड़ा ही करना है, आपको तो सीधे ये लिखना है, ये स्मार्ट की तरह। स्मार्ट तभी तो है, और मैं स्मार्ट क्लास भी बना रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर वही अप्लाई किया मैंने, 2n प्लस n, पहले लिख लिया कोई बात नहीं, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, प्लस 2। तो आप जानते होंगे कि वेरिएबल वाला आपस में ऐड हो जाएगा। तो क्या कर दिया मैंने कि 3 टू द पावर 3n, यहां ध्यान देते जाइएगा, 3 टू द पावर 3n प्लस 2 है ना, -3n कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल शान से कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां भी तो उसी सिचुएशन में था, 3 टू द पावर -3। अरे भैया ये 8 मल्टीप्लाई का है, उसको साइड रखो ना, एकदम रूल के अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं हम। तो यहां भी तो वही हो गया, 3 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3 प्लस 15, है ना, वो लिखा हुआ है, और इंटू 8 को रख दिया गया जस्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते जाइए, एक स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर ये है और यहां पर सारा कर पूरा करके 3 टू द पावर 12 कर दिया हमने। आप समझ चुके होंगे कैसे यूज हुआ, 8 कर दिया हमने। अब क्या कर दिया हमने कि देखो भाई साहब, कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। यहां पर देखा मैंने कि 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 3n था। भाई मुझे तो दिख गया, आपको भी देखना चाहिए इन चीजों को। मैं चाहता तो अलग भी रख सकता था इसको, बट मैंने इसको अलग नहीं रखा, जानबूझ करके इसके साथ रखा, और आपको समझाने के लिए ये वाला डायरेक्शन यहां मैं समझा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 3 टू द पावर 3n को n प्लस 2 को कोई बच्चा चाहे तो ऐसा रिलेशन में लिख सकता, और ऐसा था ही, ये था ना, और -3 टू द पावर n है भाई, और 3 टू द पावर n 3n, माफ करना 3n, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में 1 रख दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा भैया। ऐसे ही तो कॉमन फैक्टर निकाले जाते हैं, कॉमन फैक्टर निकालने का ये तरीका है, 1 है, ठीक है। उसी से यहां पर ये और ये कॉमन था, तो मैंने कॉमन ले लिया, 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई सेमी ब्रैकेट में, यहां क्या बचा हुआ था, 3 टू द पावर 2 बचा हुआ था, 3 टू द पावर 2 लिख दिया। और अब इस भाई साहब के पास तो खाली 1 बचे हुए थे, तो मैंने -1 कर दिया, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 इंटू 8 जस्ट। फिर नीचे लिखा मैंने 3 टू द पावर 3n इंटू, अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 8 लिख दिया, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 इंटू 8। भाई ये आपको ऐसे जैसे बोर्ड पर मैंने सिखाया है वैसे ही करना। अगर ये सिचुएशन लिखा हुआ रहे तो LHS RHS से मल्टीप्लाई के रिलेशन में रहेगा, तब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे तो उसके बारे में मैं एक बार फिर से, इसीलिए कहता हूं वीडियो शुरुआत में लिख लेना। तो आपको बतलाता हूं, a इंटू जेड इज इक्वल टू, ध्यान देते जाइएगा, a इंटू, अब चलिए a है तो a के ऊपर हम पावर भी दे देते हैं, a के ऊपर हम पावर दे देते हैं k, आपको अपने तरफ से फॉर्मूला बना करके, इंटू जेड इज इक्वल टू a इंटू m इंटू जेड लिखा हुआ रहे तो आप शान से, जो लिखा है मैंने शान से, लेकिन इसी रिलेशन में रहना चाहिए, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, आप इसको कट कर देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। वही मैंने 8 को, अरे भाई साहब 8 को उधर ले जाते ट्रांसपोर्ट करके 3 टू द पावर 12 इंटू 8 बाई 8 करते तो 8 तो कट ही जाता ना, तो मैंने कर दिया, ओके, तो ये कट हो गया।
अब क्या बचा भैया, अब बचा हमारे पास 3 टू द पावर 3n इज इक्वल टू आरएचएस में 3 टू द पावर 12। उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पहले, अगर फर्स्ट वीडियो के शॉर्ट आपने स्टार्ट में देखा होगा, जो एक क्वेश्चन का स्टार्ट किया था उसमें आपने देखा होगा, तो देखा होगा कि ये पहले से लिखा हुआ था, ये वाला पहले से लिखा हुआ था, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। इसको कहते हैं देन इंप्लाई दैट। तब आप इंप्लाई कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये भी लॉ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 7th में यूज होते हैं, लेकिन लॉ वाला जब मैंने आपको वीडियो फर्स्ट वाला बनाया था उस टाइम पर ये कहीं स्टार्ट में था नहीं, लेकिन अप्लाई होता है। चलिए, तो ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि मुझे खुले तौर पर 3n इज इक्वल टू 12 लिखने का राइट मिल गया। क्या लिखने का राइट मिल गया? 3n इज इक्वल टू 12। देन n इज इक्वल टू 12 बाई 3 इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। तो फिर ये वाला आपने इस बोर्ड पर जो ये क्वेश्चन था इसको बहुत क्लियर से समझ लिया है ना। n इज इक्वल टू 4 आ गया, क्लियर कट है ना। n की वैल्यू आ गई, इतना सारा भर दिया भाई। इसीलिए बोर्ड के शुरुआत में कहता हूं कुछ और लिखो, फिर बाद में शॉर्ट मिल जाए तो देखो कि सर ये दिमाग में, या आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। यही चीज अगर जब चलेगी ना तो आप इस तरह के कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये 6th में भी बनाते हैं। हाँ, जो एडवांस की तैयारी करते हैं, जैसे एडवांस कहते हैं कि आईआईटी फाउंडेशन करते हैं, भैया 6ठी से आईआईटी फाउंडेशन शुरू हो जाती है। जो वीडियो देख रहे हो, इसीलिए जो भी बड़ी कोचिंग पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में बैठ करके भी कर सकते हो। और आपको प्रैक्टिस करना है, किसी और ने प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे कि जो सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, 5th से ही करता है, उसके लिए भी इस तरह के क्वेश्चन इजी वे में वो सॉल्व करता है। फिर 9th में सैनिक स्कूल होता है, 8th में और भी बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम होते हैं। फिर तो आगे दुनिया खुली हुई है। आप जानते हो कि 9वीं 10वीं तक मैथ अगर आप चाहो तो 11वीं 12वीं की उसमें से कुछ पार्ट बना सकते हो, लेकिन ये अब 7वीं में बोलोगे सर 7वीं आप ऐसी बात कर रहे हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जब सीखोगे ना तो 8वीं बहुत आसान हो जाएगा। 8वीं इतना आसान हो जाएगा, फिर 8वीं 9वीं एक साल आगे चलने को मैं बोल रहा हूं। चलिए, इसीलिए इस वीडियो में मैंने बताया कि 1 साल आगे कैसे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस बोर्ड पर जो है वो क्वेश्चन पहले बोला ना कि इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा कुछ दूंगा, और चौथा जो होगा उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन दूंगा। कुछ एनसीईआरटी के लूंगा, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लूंगा, कुछ वेरियस राइटर्स ने जो बुक्स में क्वेश्चन लिखे हैं उसके सॉल्यूशन दूंगा, कुछ उसके एग्जाम्पल्स दूंगा। लेकिन वो राइटर तो आकर के ये नहीं समझा पाते हैं, और आप लोग स्कूल में या कोचिंग में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले पूछते नहीं हो, गलती करते हो। हर जगह पूछना चाहिए, है ना, सीखना चाहिए। ऐसे ही तो होगा। क्यों हो रहा है ये, वो मैंने पूरे बोर्ड पर रख दिया हुआ। चलिए फटाफट देखते हैं, टाइम कम होता है वीडियो में, तो इसीलिए सोचना पड़ेगा। बाय व्हाट नंबर शुड, सही ब्रैकेट में, -12 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट में बी, सही ब्रैकेट में, 2/3 टू द पावर -1, है ना। बताओ वो कौन सा नंबर है जिससे कि इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो अब बहुत आसान है। ये दोनों फॉर्मूला भी लिख करके रखा हुआ मैंने पहले से, है ना। क्या लिखा मैंने? लिखा मैंने कि लेट द नंबर रिक्वायर्ड, है ना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। एक लाइन लिख दो भैया, कुछ लिखने में लगता है नहीं। और ये साइन जब भी लिखा रहे तो समझ लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जो आपको क्वेश्चन कह रहा है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं, यही तो कह रहा है। तो कह रहा है कि इस नंबर में किससे डिवाइड करोगे, तो -12 टू द पावर -1 डिवाइड एक्स। बहुत सारे बच्चे एक्स को इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट में लिख लेते हैं, वो गलत करते हैं। यही सीखने का है और यही सीखना भी चाहिए। जब ये सब सीख जाओगे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेक्नेस ऑफ प्रैक्टिस की भी प्रॉब्लम होती है। समझ आओगे, अरे यार डिवाइड इसमें करना है, उस नंबर में डिवाइड नहीं करना हमने। बहुत बहुत ज्यादा गलती होती है इस पर बेटे, है ना। -12 टू द पावर -1 डिवाइड x इज इक्वल टू 2/3 सही ब्रैकेट में पावर -1। जी, जनरल मैथ यूज किया मैंने। सबसे पहले तो इस पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। तो लिख दिया फटाक से, भैया -1 की पावर अपने को नहीं चाहिए, है ना, उसको खत्म करो। 1/-12 इनटू, आप जैसा कि जानते हो डिवाइड x लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 होगा, इतना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो आप जानते हो ना इसका x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x का रेसिप्रोकल होता है 1/x।
याद रखना सारा मैथ रखा हुआ है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। जो ये जितना जल्दी सीख जाए, शायद 8वीं तक 10वीं की मैथ सीख जाए, वो चैंपियन होगा आगे जाकर के 11th 12th में। और कुछ नहीं है, फिर तो आपको टाइम मिलता है ना सोचने के लिए, क्योंकि आगे भैया सब जो है 11th 12th वाले भैया सब, उनको इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाना पड़ता है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए अभी फटाफट करो, सीखो इन चीजों को। 1/-12 इंटू 1/x। अब इसके साथ भाई साहब मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया। क्या किया कि a/b सेवी ब्रैकेट में पावर -1, तो भैया a/b का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 का पावर अगर लगा हुआ है ना। और अगर -2 लगा हुआ रहता बच्चों, तो इसके रेसिप्रोकल पर पावर लग जाता b/a टू द पावर 2। अगर 2 रहता तो -1 लगा हुआ, -1 का कोई वैल्यू नहीं है पावर क्यूब में, है ना। x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, है ना। ये सब चीज दिमाग में बिठा करके रखो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो -12x आएगा। ऐसा ही आएगा ना जो कि यहां लिखा है मैंने। और ऊपर में 1 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने अलजेब्रा का, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 2, और इसको उधर ले जाकर के भिड़ा दिया मैंने कि भिड़ जा भाई मल्टीप्लाई में। ऐसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x/y इंटू z/k, इसको इससे इसको इससे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। अलजेब्रा अच्छे से आनी चाहिए, ये सब चीजें हर भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जो अप्लाई नहीं करेंगे वो भूल जाएंगे, है ना। अब x को z से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को k से, ये सब गलत बात है। तो ये हुआ मैंने 2 इज इक्वल टू -12 इंटू x इंटू 3। अब ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए, सपोज क्या कीजिए, इसको इधर रखिए, इसको उधर रखिए। अब एक बार आपको लिखना है तो लिखिए, हम तो दिमाग में सोच लिए, ठीक है, कर लिया। अब क्या किया, x इज इक्वल टू, ये तो भैया मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, ट्रांसपोर्टेशन के रूल याद करो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो बाई में लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 2, इसी को x को ही इधर रख लेना भाई, मैं तो इधर रख लिया, है ना। तुम इधर ही रख लेना, RHS में रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सारा कैलकुलेशन इधर करते तो ये सब चीज, अभी यही सब चीज हैजार्ड बनाता है दिमाग में। तो 2/-12 इंटू 3 कर दिया हमने, बात खत्म। x मेरी तरफ इधर लिखा हुआ है, 2 6 जा, है ना। तुम बोलोगे कि सर इसमें डिवाइड हो गया, क्यों नहीं हो सकता, अगर पढ़ा होगा इंटीजर्स तो -12 डिवाइड 2 इज इक्वल टू -6 होता है। भैया ये माइनस है अभी भी 6 के साथ, तो उसी के बाद मैंने उसी स्टेप में लिख दिया 2 1 जा 2 है भाई मेरे, तो 1/-6 इंटू 3 इज इक्वल टू -18, है ना। और 1/-18 को शायद -1/18 भी लिख सकते हैं, शायद नहीं, कंफर्म, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने इतना सब कुछ सीखा है। अगला जो 4th वीडियो जाएगा उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड अलग अलग बोर्ड के सारे क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग बोर्ड हो सकता है तो मैं आईसीएसई बोर्ड का भी कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा 7th का। आप सीखो और इसको अप्लाई करो, और इस तरह के क्वेश्चन सीखोगे तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर की अच्छी समझ होगी।